बुजुर्ग भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको हरदोई की और तस्वीरें दिखाते हैं जहां वोटिंग का दौर जारी है। हरदोई से भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल से एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हरदोई सदर से बीजेपी प्रत्याशी नितिन अग्रवाल हमारे साथ हैं। किस तरह से 2017 में आप साइकिल दौड़ा रहे थे, इस बार कमल खिला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कमल तो खिल ही गया है और हरदोई में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है। मैं जो देख रहा हूँ प्रदेश में, जिस तरीके से लोगों का उत्साह प्रदेश की सरकार के प्रति, योगी जी के नेतृत्व के प्रति है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति है। फिर से 300 पार हम होने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कहते हैं कि सरकार किसी की हो, लेकिन यहाँ तो नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल की सरकार चलती है, तो इस बार तो आप बीजेपी में, तो क्या लग रहा है? ये तो मैं यहाँ के लोगों का स्नेह और प्यार कहता हूँ कि उनका स्नेह और प्यार हमारे पर बना हुआ है और कोई राज नहीं है, कोई वो नहीं है। मैं तो सेवक हूँ और अपने परिवार की सेवा करने आया हूँ और मेरा सौभाग्यशाली हूँ कि हरदोई के लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। अनिल वर्मा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि पासी हमारा वोट है, मुस्लिम हमारा वोट है, इसी वोट पर वो जीतते रहे अग्रवाल फैमिली, तो 50,000 से शुरुआत तो मेरी होने जा रही है। चलिए, तो 10 मार्च को उन्हें पता लग जाएगा। मैं ये बार बार यही कहता हूँ कि ये जो कैंडिडेट्स आते हैं और जो केवल अपनी जातियों के आधार पर चुनाव लड़ने आते हैं, यहाँ से कभी वो जीत नहीं सकते। मैंने बार बार कहा है कि हरदोई में जिन्होंने जाति आधार पर चुनाव लड़ा वो जनता ने उसे नकारा है, स्वीकारा नहीं है, और अगर ये गलती कर रहे हैं तो जनता इन्हें कभी स्वीकारेगी। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, नितिन जी के साथ बोलना चाहेंगे? बस हम सब ने बहुत मेहनत करी है और हमें पता है कि बीजेपी जरूर आएगी। हरदोई से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और हरदोई के बाद अब आइए बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां सरोजनी नगर सीट पर इस बार जंग दिलचस्प है। इस बार भाजपा से इस सीट से राजेश्वर सिंह ताल ठोक रहे हैं, वहीं सीट से गठबंधन प्रत्याशी हैं अभिषेक मिश्रा से हमने बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। अभिषेक जी, एक शिक्षक के मुकाबले में एक अधिकारी है, डर लग जी रहा है? हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, किसी और से क्या डरना? कोई डर नहीं लगा। सरोजनी नगर में इस बार जीत किसकी हो? सरोजनी नगर में ही नहीं, सिर्फ सरोजनी नगर तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही। पूरे उत्तर प्रदेश में आप ऐसी हवा चल रही है, ऐसा लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, इतनी नाराजगी है कि पूरी ताकत से जनता आपका साथ दे रही है, हर वर्ग हर समाज आपका साथ दे रहा है और सरोजनी नगर भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। अगर आज उत्तर प्रदेश में ऑल्टरनेटिव है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव। अभी पूजा पाठ करके आप निकले हैं, तो प्रभु की कृपा है पूरी है हम लोगों के ऊपर, तो हमेशा रही। जिस चीज की कोशिश की, जिसके लिए परिश्रम किया, जिसके लिए तपस्या की, ईश्वर ने हमेशा उसमें हम लोगों को आगे बढ़ाया, लाज रखी है, इसमें भी रखी है। आपके मुकाबले में देश के सबसे तेज तर्रार ईडी के ऑफिसर राजेश्वर सिंह। अब ये सर्टिफिकेट किसने बांटा है तो मुझको नहीं पता, और ये इसका तरीका क्या है, क्योंकि मैं भी एक आईएएस अफसर के परिवार से हूँ, आईएएस अफसर का बेटा हूँ, प्रमुख सचिव गृह रहे, बहुत सारे पदों पे रहे वो, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई तरीका है कि कोई ये बता सके कौन कम तेज है कौन ज्यादा तेज है। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में सबसे पढ़े लिखे, तेज तर्रार और काबिल विधायक से उनका मुकाबला है, प्रोफेसर अभिषेक मिश्र से मुकाबला है। नतीजा जनता को तय करना। देखिए, लखनऊ में लगातार जंग जो है वो बहुत ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है। सरोजनी नगर सीट का मुकाबला कितना दिलचस्प है ये तो आपने देख लिया। चलिए, आपको रक्षा मंत्री